अरे वाह! क्या आप तैयार हैं एक बहुत ही मज़ेदार राज जानने के लिए? चलिए देखते हैं कि ये कंप्यूटर्स कैसे एक सुपर गेसर बन जाते हैं, यानी हर चीज़ का एकदम सही अंदाज़ा लगाने वाले। अच्छा, एक बात बताएं। कभी सोचा है कि जब हम फोन को अपने किसी दोस्त के प्यारे से पालतू जानवर की तस्वीर दिखाते हैं तो उसे फौरन कैसे पता चल जाता है कि ये एक बिल्ली है या कुत्ता? क्या इसके अंदर कोई जादू होता है? नहीं नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही होशियार सुपर गैसर का कमाल है। ये ना एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बिल्कुल एक जासूस की तरह चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाना सीख जाता है। और पता है, इसी जबरदस्त चीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा बार बार तस्वीरें देखकर ABC सीखता है। बिल्कुल इसी तरह हम मशीनों को भी ढेर सारी मिसालें देकर सिखाते हैं ताकि वो भी ज़हीन बन जाएं। तो फिर तैयार हैं? चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार खेल खेलते हैं। हम एक कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे कि वो ये पहचान सके कि कौन से बंदर खुश हैं और कौन से नहीं। तो खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को दिखाते हैं बहुत सारे बंदर कार्ड्स। कुछ कार्ड्स पर हंसते हुए बंदरों की तस्वीरें हैं और कुछ पर उदास बंदरों की। इन सारी तस्वीरों को हम कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर स्कूल जा रहा हो। अब आता है असली मजा। कंप्यूटर का काम अब शुरू होता है। वो एक जासूस की तरह इन सारी तस्वीरों में एक जैसी निशानियां यानी पैटर्न्स ढूंढता है। वो गौर से देखता है कि जो बंदर हंस रहे हैं उन सब के मुंह खुले हैं और दांत नजर आ रहे हैं, और जो बंदर उदास हैं उनकी आंखें एक्स जैसी हैं और मुंह भी बंद है। इन निशानियों को देखकर ना कंप्यूटर अपने दिमाग में कुछ छोटे छोटे रूल्स यानी उसूल बना लेता है। जैसे कि अच्छा, अगर किसी बंदर का मुंह खुला है और दांत नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हंस रहा होगा। या अरे, अगर किसी की आंखें एक्स जैसी हैं तो वो तो उदास है। तो अब है कंप्यूटर के इम्तिहान का वक्त। अगर हम इसे एक बिल्कुल नए बंदर की तस्वीर दिखाएं जिसके दांत नजर आ रहे हों, तो क्या लगता है कंप्यूटर क्या कहेगा? सोचें सोचें। बिल्कुल ठीक। वो फौरन अपने बनाए हुए रूल्स याद करेगा और बताएगा कि ये बंदर तो हंस रहा है। लेकिन रुकिए, एक आम गैसर से सुपर गैसर बनने के लिए कंप्यूटर को एक बहुत बहुत जरूरी चीज की जरूरत होती है। पता है क्या? ढेर सारी प्रैक्टिस। जरा सोचें, अगर हम एक कंप्यूटर को सिर्फ 10 तस्वीरें दिखाएं और दूसरे को पूरे 1000, तो कौन ज्यादा होशियार बनेगा? बिल्कुल ठीक। जिसे 1000 तस्वीरें दिखाई गई होंगी वो तो बहुत स्मार्ट गैसर बनेगा, क्योंकि उसने ज्यादा पैटर्न सीखे हैं और वो गलतियां भी कम करेगा। पता है, असल में जो एआई हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तस्वीरों से सिखाया जाता है। जितनी ज्यादा मिसालें उतने ही बेहतर और पक्के अंदाजे। लेकिन यहाँ एक बहुत मजे की बात है। एक सुपर गैसर भी कभी-कभी गलती कर सकता है। हाँ, खास तौर पर तब जब हम उसे ठीक से न सिखाएं। इसकी मिसाल ऐसे है कि फर्ज करें हम किसी एआई को सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज रंग की बिल्लियों की तस्वीरें दिखा के सिखाएं, तो वो बेचारा तो यही समझेगा ना कि दुनिया में सारी बिल्लियां ऑरेंज ही होती हैं। फिर जब अचानक उसके सामने कोई काली या सफ़ेद बिल्ली आएगी तो वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखें, हमारा वो एआई जिसे सिर्फ ऑरेंज बिल्लियों का पता है, वो इस सुरमई बिल्ली को देखकर शायद सोचेगा, अरे ये क्या है, ये तो कोई नई किस्म का जानवर लगता है, क्योंकि उसने ऐसी बिल्ली पहले कभी देखी ही नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि एक एआई को बहुत होशियार और ज़बरदस्त बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे हर तरह की यानी अलग-अलग रंगों और शक्लों वाली मिसालें दिखाएं, ताकि वो दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके। और अब सबसे अच्छी खबर, पता है क्या? आप भी एक एआई के टीचर बन सकते हैं, सच में, बिल्कुल अभी। और इसके लिए किसी भी मुश्किल कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के कैमरे से इसे अपनी खुश वाली और उदास वाली शक्ल की कुछ तस्वीरें दिखाएं। फिर सिर्फ एक ट्रेन का बटन दबाएं। कंप्यूटर इनमें फ़र्क करना सीख लेगा, और फिर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वो आपके नए चेहरे के एक्सप्रेशन को पहचानता है या नहीं। है ना मज़े का? तो अब जब आप जान गए हैं कि एक सुपर गैसर कैसे काम करता है, तो ज़रा सोचकर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपने कंप्यूटर को कौन सा नया और दिलचस्प खेल सिखाना पसंद करेंगे? शायद फलों को पहचानना या फिर मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों में फ़र्क करना?
सोचें, आप क्या कुछ नहीं सिखा सकते।